जहां एक तरफ राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, पशु पक्षी भी छांव की तलाश में फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात से जनजीवन जबरदस्त रूप से प्रभावित हुआ है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं राज्यों के मौसम पर बात करेंगे, परंतु सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरजे वेदर से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल आरजे वेदर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि इस समय आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और वहां पर इस समय मौसम कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य में इस समय मौसम की क्या स्थिति है। झारखंड में मौसम बदल गया है। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बाद लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। आज भी झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में किसी भी बड़े बदलाव होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल के लिए पूरे झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी के दौरान हवा की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान में कुछ और गिरावट का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के मौसम में भी बहुत उलटफेर हुआ है। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज गर्मी के बीच प्रदेश में आधा दर्जन जिलों में आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने की सूचना मिल रही है। जबलपुर, मैहर, छिंदवाड़ा, सागर, डिंडोली, शहडोल समेत कई जिलों में बारिश हुई, जबकि दमोह में ओले भी गिरे हैं। राजधानी भोपाल में भी कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में बारिश का दौर चल रहा है। जबलपुर में भी तेज बारिश हुई है। विदिशा में गंजबा सौदा में जबरदस्त आंधी से एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया। छिंदवाड़ा, सागर और डिंडोरी में भी पानी गिरा है, जबकि दमोह में जबरदस्त रूप से ओले गिरे हैं। इसके बाद 2 दिन तक उच्चतम तापमान में कोई भी बदलाव के संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हीट वेव चल रही है। जबरदस्त लू का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के मुताबिक यूपी के पूर्वी हिस्सों में 20 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में बारिश हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कें सुनसान नजर आ रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर तो मानो भट्टी की तरह तप रहे हैं और मौसम विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी राहत की खबर नहीं है। जब जबरदस्त हीट वेव यानी लू चल रही है। वैसे राजस्थान में मौसम का मिजाज कुछ दिन पहले बदला था। जालौर में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी हुई, जबकि सवाई माधोपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई। जयपुर, टोंक, अलवर जैसे शहरों में बादल छाए रहे, धूल भरी हवाएं भी चली, जिससे तापमान में गिरावट आई थी और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल यानी आज राज्य के 16 जिलों में बारिश, आंधी, तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी फिलहाल वैसा ही चल रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के 6 राज्यों में अगले कुछ घंटों में वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश के साथ तेज हवा चलने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, अरवल और जहानाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जहानाबाद और अरवल जिले में तो आंधी और बारिश चालू भी हो चुकी है। अगले तो 3 घंटों में जहानाबाद के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की, चमकने की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। ऐसे में लोगों से आग्रह किया जाता है कि घरों में रहने की सलाह मौसम विभाग ने भी दी है और हम भी आपसे यही अपील करते हैं। ऊंचे पेड़, बिजली खंभों से दूर रहने को कहा है। साथ ही अगर आप खुले में हैं तो पक्के मकानों की शरण अवश्य लें, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी किसी की मित्र नहीं होती। धन्यवाद।